हेलो एवरीवन। तो कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए न्यू अनबॉक्सिंग लेके आए हैं लैपटॉप। डेल के साथ आए हैं इस बार। और अनबॉक्सिंग में जो लैपटॉप है वो i3 13 जनरेशन, जो मैंने फर्स्ट जो लास्ट वीडियो बना रखी है मैंने 5446 मॉडल नंबर पे i3 13 जनरेशन में डेल का 14 इंच डिस्प्ले के साथ है। उसी मॉडल का नया वर्जन आ गया है i3 14 जनरेशन, जो अभी फिलहाल जो मॉडल आया है कोर 3 के साथ आया है। और उसमें काफ़ी चीज़ें अपग्रेड कर दी है। क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर दी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये किस किस के यूजेस आता है। बेसिक यूजेस के लिए है। और आप वैसे नॉर्मल एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो आप कर सकते हो, लेकिन हैवी कुछ एडिटिंग वगैरह फोटोशॉप वगैरह यूजेस करना तो इसमें नहीं कर सकते हो। ऑफिस यूज़ के लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और नेट्स वगैरह डिस्प्ले भी अच्छा है। और इसमें बाकी तो मैं अनबॉक्सिंग कर दिया है। और इसका जो मैं दो वर्जन लेके आया हूँ, इसमें i3 13 जनरेशन भी लेके आया हूँ, i3 14 जनरेशन। लुकिंग के बारे में देखोगे, लुकिंग एक जैसी है सेम दोनों की मॉडल की। अगर आप इस 13 जनरेशन वाले मॉडल को देखोगे जो पहले अनबॉक्सिंग कर रखा है, सेम टू सेम है। और अगर दूसरे मॉडल को देखोगे तो दूसरे वाले मॉडल में भी सेम टू सेम लुकिंग में दे रखा है। इसमें यह है, इसमें इंटेल ग्राफिक्स का प्लस में स्टिकर दे रखा है। और उस वाले मॉडल के अंदर स्टिकर नहीं दे रखा है। खैर उसके अंदर इंटेल ग्राफिक्स है, यूएसडी ग्राफिक है, इसमें है इंटेल आर ग्राफिक्स। कह रहे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा नॉर्मली थोड़ा अपडेट कर दिया है। और बाकी प्रोसेसर की बात करें तो एक तो जनरेशन में एक्स्ट्रा हो गया। दूसरी बात ये है, इसके अंदर कोर और थ्रेड एक्स्ट्रा कर दी। जैसे कि नॉर्मल i3 13 जनरेशन में कोर 5 कोर के साथ मशीन आती थी 8 थ्रेड के साथ। इस वाले के अंदर 6 कोर और 8 थ्रेड के साथ कर दिया। उसमें 2 थ्रेड कम थे और एक कोर कम था, इसमें वो एक्स्ट्रा कर दिया है। लेकिन गिगार्ड्स की बात करें तो गिगार्ड्स में थोड़ा बहुत डाउन कर दिया है। 1.9 का एक करीब करीब कर दिया, थोड़ा बहुत उस वाले 13 जनरेशन से बेस कम है। बट बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा है। जैसे रैम की बात करेंगे तो रैम इसके अंदर 5200 मेगाहर्ट्ज की मिलती है DDR5 के अंदर, जबकि उस वाले पहले वाले लैपटॉप के अंदर आपको 4400 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती थी। हालांकि दोनों ही रैम DDR5 की है, बट एक स्पीड का देखा जाए तो डिफरेंसेस है। बाकी अब अपडेट की बात करेंगे तो वो अपग्रेड हो सकती है, मॉडल दोनों में अपग्रेड हो सकती है। 32 GB तक दोनों मॉडल में अपग्रेड हो सकती है। और SSD भी 4x4 जनरेशन की NVMe SSD है, उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो 300 निट्स का डिस्प्ले दोनों में, 2K डिस्प्ले 1920 1200 इंटू आता है। वो फुल एच डी के अंदर IPS पैनल के साथ डिस्प्ले आता है इसका। और दोनों की बात करें, एडेप्टर की बात करेंगे 65 वोट का है। अगर अपग्रेड कर रहा है कुछ चीज़ें, प्रोसेसर में बेटर है ऑप्शन, जनरेशन एक्स्ट्रा हो गया है और थोड़ी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है। बाकी स्पीकर क्वालिटी तो बेसिक वैसी है। अगर नॉर्मल जनरल लैपटॉप के साथ देखें स्पीकर तो इसका डुअल का स्पीकर आता है और बड़ी अच्छा स्पीकर है। और 14.6 का डिस्प्ले फुल एचडी के अंदर डिस्प्ले आता है इसका। 14.6 14 इंच का डिस्प्ले बोलते हैं, एक 15 इंच डिस्प्ले आता है जिसमें नम पैड नहीं है, इसमें 14 इंच का डिस्प्ले। और लुकिंग में भी सेम टू सेम है। प्लस इस वाले जो न्यू वाले मॉडल के अंदर डैमेज वारंटी, एडीपी जो वारंटी थी वो रिमूव कर दी है, नॉर्मल वारंटी है इसमें। और अगर आप वारंटी के अंदर डैमेज कर दिया तो कवर नहीं होगा। लिक्विड तो वैसे भी कवर नहीं होता। अगर आप जनरली चला रहे हो लैपटॉप का, कीज में एक नॉर्मली खराब निकल गई तो पूरा पैनल वगैरह चेंज हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर आपने डैमेज कर रखा की तो जो 13 जनरेशन है उसमें तो फिर भी चेंज हो जाएगा, नए वाले मॉडल में चेंज नहीं होगा। अगर प्रॉपर मैं दोनों को कंपेयर करूं चीज़ों को लेके, खैर डैमेज वारंटी तो अगर डैमेज ना करे, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखे, 1 साल तक डैमेज वारंटी, उसके बाद तो मेरे ख्याल से दोनों लैपटॉप सेम ही हो जाएंगे। अगर अपग्रेड वगैरह की सब कुछ डिटेल की बात करूं कि इसमें दोनों में बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से जो 14 जनरेशन का निकाला है वो अच्छा मॉडल है। और मेरे ख्याल से ये नया मॉडल है तो कुछ भविष्य में अगर अपग्रेड जल्दी होगा तो इस वाले वर्जन में जल्दी से अपडेट मिल जाएंगे आपको। बाकी अगर विंडोज की बात करो तो ये डोस बेस में मॉडल आते हैं, इसके साथ उबंटू के साथ आता है। अगर इसमें उबंटू है, आप लिनक्स भी यूज कर सकते हो, आप विंडोज अगर यूज करना है तो विंडोज भी यूज कर सकते हो। उसमें आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, MS ऑफिस भी लाइसेंस परचेज करके वो दोनों यूज करने पड़े। बट कोई दिक्कत नहीं, आप जिस स्टोर से लेते हो उनको बोल दो, आपको लाइसेंस की प्रोवाइड करवा देंगे। और बढ़िया है इस रेट में। ये मात्रा ओनली लगभग नहीं तो 32,000 के अप्रोक्स पड़ जाता है। और अगर आप जैसे कि उबंटू यूज करते हो तो इसके साथ ही है। अगर आप विंडोज MS ऑफिस जो परचेस करते हो उसके प्राइजेस में अलग जुड़ जाएगा। और 32,000 में लगभग आपको बैग, माउस पैड, कीपैड, ये एक्सेसरीज फ्री मिल जाती है। अगर डेल रिटेल आउटलेट पे जाते हो या फिर मल्टी ब्रांड में भी जाते हो तो आपको हर जगह ये चीज सुविधा मिल जाएगी। और बाकी ओवरऑल अच्छे हैं दोनों ही लैपटॉप। अगर कंपनी तो पता ही है, अगर अपग्रेड करती है तो कुछ अच्छा निकालती है।
बाकी कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो 720 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर, 720 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों में ही, और फुल एचडी के अंदर कैमरा है। बाकी वेट में भी सेम टू सेम है। अगर आप कीबोर्ड की बात करूँगा, नॉर्मली कीबोर्ड अगर देखा जाए ना तो थोड़ा बहुत जो अभी नए वाले मॉडल के अंदर हल्का है कीबोर्ड, हल्का बोले तो उसका की सॉफ्ट है, वे इन द सेंस कीबोर्ड खराब नहीं है या फिर वैसे क्वालिटी हल्की नहीं करी है। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है क्वालिटी सही है, परफेक्ट है, उससे बेटर है, हार्ड की प्रेस नहीं हो रही है, और लुकिंग में तो डिफरेंस नहीं है। और यूएसबी की बात करेंगे, यूएसबी 3.0, 2.0 और प्लस कार रेडर, कैमरे का रेडर भी लग जाएगा इसके अंदर कैमरे, और जैक भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। यूएसबी दूसरी तरफ टाइप सी भी है, और जो मैंने बताया हालांकि 65 वाट का चार्जर है, और पार्टिकल इंजेस भी दे रखे हैं, तो डिस्प्ले में डैमेज होने के चांसेस इस वाले मॉडल में बहुत ही कम है। खैर 13 जनरेशन में डैमेज वारंटी भी दे रखी है, लेकिन 14 जनरेशन की क्वालिटी वैसी ही है, तो टूटने के चांसेस इसमें भी कम है। और बाकी सिंगल फैन के साथ आता है इसके अंदर, और रैम एसएसडी, रैम अपग्रेडेबल है, मतलब ये है कि ड्यूल स्लॉट मैंने बताया अभी हालांकि, लेकिन एसएसडी जो है ना वो आपको इसको स्टिक को रिमूव करके उसकी जगह ही लगाना पड़ेगा। और बाकी ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, बेसिक यूजेस के लिए है, बाकी एडिटिंग फोटोशॉप के लिए तो नहीं है। और अगर आप बेसिक यूजेस में लेना चाहते हो तो डेल बोले तो ये वाले मॉडल अच्छे है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और थोड़ा अभी सब्सक्राइब तो याद रख के कर ही देना, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्या चैनल ग्रोथ पे चला जाएगा, तो और भी वीडियो अच्छी सी बनाते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।